आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है और अब एक एक करके सभी टीमें अपने आईपीएल 2026 के परफॉर्मेंस की समीक्षा करेंगे। खासकर सीनियर टीम्स लाइक सीएसके एंड एमआई ने तो अपनी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के बारे में जानकारियां भी देना शुरू कर दिया है। एज पर रिपोर्ट्स मुंबई इंडियंस जो है अगले हफ्ते में अपनी टीम के आईपीएल 2026 के अंदर परफॉर्मेंस की समीक्षा करने वाली है। किस तरीके से उनकी टीम फ्लॉप हुई, किस तरीके से नहीं इस बार परफॉर्म कर पाई उनकी टीम, एंड कहीं ना कहीं क्यों आके ट्रॉफी तक पहुंच नहीं पा रही है मुंबई इंडियंस, पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं क्या गलतियां रही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इस मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। और खासकर अगर कुछ एजेंडा की बात करें जो इस मीटिंग में रखे जाएंगे तो वो ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें होंगी कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी ट्रेड हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के, किस किस खिलाड़ी को उन्हें अपनी टीम के अंदर शामिल करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सबसे पहले एक मुख्य धारा के रूप में कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। कैप्टेंसी में यहाँ पे 2 नए नाम इमर्ज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वीडियो में हम बात भी करने वाले हैं इन डिटेल। तो भाई क्या वो अच्छे कैप्टेंसी चॉइस हैं, नहीं हैं, और 2 बड़े सीनियर खिलाड़ी टीम से रुखसत होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर है, क्या रोहित शर्मा यहाँ कैप्टेंसी रेस में आपको दिखाई देने वाले हैं। एंड महिला जयवर्धने टीम के कोच को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है। यदि आप एक आईपीएल फैन हो, आप क्रिकेट फैन हो, एंड यदि स्पेशली आप मुंबई इंडियंस के क्रिकेट को फॉलो करते हो तो हार्दिक पांड्या के ट्रेड से रिलेटेड भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी जैसा कि बताया, मुंबई इंडियंस अपने परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहती है, यानी कि आईपीएल 2026 में कैसा उनका प्रदर्शन रहा। यदि आप देखते हो तो इस सीज़न में शायद दूसरी सबसे जल्दी एग्जिट होने वाली टीम आफ्टर लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस ही थी। ना उनकी बैटिंग क्लिक हुई, ना बॉलिंग क्लिक हुई। जसप्रीत बुमराह बहुत सारे मैचेस में विकेटलेस रहे, जहां पे ज़रूरत थी कि वो अपनी टीम को लीड करे फ्रंट से, नहीं वो कर पाए। क्या गलतियां हों, क्या मिस्टेक्स हुई, कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशंस होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले हाफ में वीडियो की हम चर्चा करते हैं कि भाई 2 नाम जो कि कैप्टेंसी के रूप में यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज पर टॉप कंटेंडर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जसप्रीत बुमराह एंड तिलक वर्मा ये तो वो नाम हैं जिनको मुंबई इंडियंस कप्तानी के लिए कंसिडर कर रही है। अब यहाँ पे ना हार्दिक का नाम आपको देखने को मिलेगा, ना सूर्या का नाम आपको देखने को मिलेगा, ना ही रोहित शर्मा के नाम के ऊपर इस समय चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। जसप्रीत बुमराह ने इस सीजन में एक मैच के अंदर कप्तानी की थी। तिलक वर्मा के कप्तानी को लेकर के काफ़ी बात हो रही थी क्योंकि मिड सीजन में जो हार्दिक पांड्या से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी कि हार्दिक एंड मुंबई के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तब ये कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट का एक हिस्सा चाहता है कि तिलक वर्मा को कैप्टेंसी दी जाए, उनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि वो टीम को कहीं ना कहीं एक लंबे रन में सर्व कर सकें। क्योंकि तिलक वर्मा की यदि आप एज देखें 23-24 साल के हैं वो, यदि वो अभी मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी लेते हैं, संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 साल मुंबई इंडियंस की कप्तानी के सिक्योर होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में क्या वो अच्छे लीडर हैं? हमने देखा कि इंडिया ए की जो सीरीज़ अभी हुई थी हाल में, उसके अंदर उन्होंने टीम इंडिया को लीड करते हुए वो दिखाई दिए थे, एंड जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी उसको उन्होंने जीता भी था। तो कहीं ना कहीं एक लीडर डेवलप किया जाने की यहाँ पे सोच है मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के द्वारा तिलक वर्मा के रूप में। जसप्रीत बुमराह हम सबको पता है वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, मुंबई इंडियंस के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली टीम जो आईपीएल में कहीं ना कहीं जिससे उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी वो मुंबई इंडियंस ही थी। वहाँ से टीम इंडिया का सफ़र, एंड वापस अब मुंबई इंडियंस उनको कप्तानी के रोल में देखना चाहता है। लेकिन क्या जिस तरीके की उनकी फिटनेस रहती है, काफ़ी सारे मैचेस कई बार उनको मिस करने पड़ते हैं, जैसे अगले साल वर्ल्ड कप भी है, तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेटजिकली बीसीसीआई मुंबई इंडियंस से ये रिक्वेस्ट करे कि आप प्लीज़ जसप्रीत बुमराह को सारे मैचेस ना खिलाओ क्योंकि वर्ल्ड कप का कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेज करना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टेंसी चॉइस पे रखना कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। वहीं तिलक वर्मा एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। रोहित शर्मा का यहाँ पे कहीं भी नाम का जिक्र नहीं किया गया है। इट मीन्स कि रोहित शर्मा को अब कप्तानी के रूप में देखा ही नहीं जा रहा है कैंप के अंदर। आप मुझे बताना कि इन तीनों नामों में से किसको कप्तानी चॉइस आप देखते हो। बात करते हैं थोड़ा सा हार्दिक पांड्या के बारे में। भाई हार्दिक पांड्या
पांड्या हम सब ने देखा था कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस का जब सीज़न चल रहा था तो मिड सीज़न में उनके एग्जिट को लेकर के बातें चलना शुरू हो गई थी, उनके ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पे बात शुरू हो गई थी। जब आईपीएल सीज़न ख़त्म होता है देन मुंबई इंडियंस के केआर, राजस्थान रॉयल्स, एलएसजी तक के टीमों के अंदर उनका ट्रेड होने की बात कही गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई कि भाई 7 टीमें उनमें दिलचस्पी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि हार्दिक पांड्या आपको टीम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो कैप्टेंसी वाली मैंने बात आपको बताई, इससे ये चीज़ और कंफर्म हो जाती है, क्योंकि यदि टीम में रहेंगे और वो कप्तानी नहीं करेंगे तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। भले ही उनसे आपको रिजल्ट डिलीवर होते हुए ना नज़र आए हों, लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस को बैक टू बैक फाइनल्स में पहुंचाया था, अपने इनॉग्रेल सीजन में ट्रॉफी उठवाई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब वो चीज़ें हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हार्दिक पांड्या इज़ अ ब्रिलियंट कैप्टन, बट कई बार टीम एक साथ क्लिक नहीं करती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के रूप में आपको अच्छे रिमार्क्स देखने को नहीं मिलते। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट कहीं ना कहीं गई, जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में मुंबई इंडियंस की रही। एंड इसी वजह से अब मुंबई इंडियंस भी कहीं ना कहीं होल्ड करके नहीं रखना चाह रही है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से यहाँ पे एक्साइटेड है कि अब वो मुंबई इंडियंस से जाएं, किसी नई फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करें। एंड जिस तरीके के जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी है, ऑब्वियसली सभी फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी रखेगी। बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का नाम एक फ्रंट रनर के तौर पर निकल के आ रहा है, जो कि हार्दिक पांड्या को अपने साथ शामिल कर सकती है। एंड ऐसे में ये ट्रेड कहीं ना कहीं मुझे देखना बड़ा दिलचस्प लगता है, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड हार्दिक पांड्या का ही ट्रेड होगा। ज़रूर हम बहुत सारे ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जितना ट्रेड आपको एक्साइट करेगा उतना कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला है। हार्दिक पांड्या से रिलेटेड हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी ऐसे खबरें पढ़ी कि भाई एमएस धोनी ने खुद रिकमेंड किया है सीएसके मैनेजमेंट को कि प्लीज़ आप हार्दिक पांड्या को टीम में लेकर के आइए। वहीं सीएसके मैनेजमेंट से जब ये सवाल किया जाता है तो सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी कहते हैं कि भाई अभी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी नहीं है, यदि चीज़ें शुरू होंगी तो वो तब होंगी जब हमारा पोस्ट सीजन रिव्यू मीटिंग होगा। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं जो कि फैंस को कन्फ्यूजन में डाल रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक क्लियर इमेज ये है कि हार्दिक आपको मुंबई से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं मुंबई के एक और सितारे की, जो कि है सूर्य कुमार यादव। भाई ये खिलाड़ी मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर है। एंड कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने इनको जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यूटिलाइज़ किया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जब कप्तानी की बारी आती है तो स्काई का नाम सामने नहीं आ रहा है। इससे एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि स्काई मुंबई इंडियंस के लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं है। एंड सूर्य कुमार यादव भी आपको ट्रेड होते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से भी कहीं ना कहीं कुछ तलखियां हमें देखने को मिली मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के द्वारा। एंड काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के भी ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव का भी इस बार ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड होगा, क्योंकि यदि ये मुंबई इंडियंस की टीम में रहते तो सूर्या से बेटर मुझे नहीं लगता कभी कि अभी हाल के कुछ समय में आपको कप्तानी का कोई चॉइस देखने को मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब सूर्या को आप कैप्टेंसी कंटेंशन की लिस्ट में नहीं देख रहे हो, इट मीन्स कि वो पक्का रिलीज़ होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। हालिया फॉर्म अगर उनका देखें बहुत ठंडा गर्म टाइप का रहा है, पिछले सीजन में उतने रन्स भी नहीं आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस से जाना कहीं ना कहीं अभी तक तो हमें कंफर्म नज़र आता है। तो ये तो थी वो सब कुछ चीज़ें जो कि इस समय सोशल मीडिया पे चल रही हैं। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। तो पोस्ट सीजन रिव्यू के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। रही बात जयवर्धने की, महिला जयवर्धने को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनकी भी रिपोर्ट समीक्षा की जाएगी। इट मीन्स कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों को रिवॉल्व कराया, किस तरीके से टीम के अंदर उन्होंने अपने एक्शंस लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब वो चीज़ें हैं, यदि वो जयवर्धने के पक्ष में नहीं जाती है तो मुंबई इंडियंस एक नए कोच की तरफ भी जा सकती है। अब महिला जयवर्धने ने भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश तो काफ़ी सारी की है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाई है। यदि आप ऑक्शन में देखो तो लास्ट ईयर आईपीएल शुरू होने से पहले सबका ये कहना था कि ऑन पेपर यदि कोई टीम सबसे स्ट्रांग दिखाई पड़ती है तो मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसके अंदर आपको वर्ल्ड क्लास बैटर्स, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब आप फील्ड पे डिलीवर नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें हर्ट करती हैं। एंड ये
चेंजेस को लीड करते हैं। एंड हो सकता है कि इसी चेंजेस में हमें जयवर्धने भी लपेटे हुए दिखाई दे जाएं एंड उनको भी रिप्लेस कर दिया जाए। तो भाई ये तो थी वो सब चीज़ें जो कि इस समय मुंबई इंडियंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स में है, सोशल मीडिया पर है। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए इन सभी चीज़ों के। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान एंड किन किन खिलाड़ियों का ट्रेड आपको यहाँ से संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसे ही सभी आईपीएल रिलेटेड वीडियोस के लिए, क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए कॉट बिहाइंड बाय रवि मिश्रा को। मिलते हैं अगले बेहतरीन एपिसोड के साथ।